अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आजकल हाई ब्लड प्रेशर दुनिया में बड़ा तेज़ी से फैलता जा रहा है और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहां ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिसर्च किए हैं और उनके हिसाब से जो है ब्लड प्रेशर के उन्होंने पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद बताई है। एक रिसर्च के मुताबिक कि पाकिस्तान में 46% लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, लेकिन मेरा अपना ये कहना है और ये जानना है और बड़ी मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एक गलत स्टडी है जिसकी बिना पर 46% आबादी को पाकिस्तान के हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। एक मेटा एनालिसिस हुई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ों की तादाद है, प्रीवेलेंस है, जिस हिसाब से है वो 26% है और ये करीन क़यास है। ये मेटा एनालिसिस बहुत ही, आपको पता है कि मेटा एनालिसिस कैसे की जाती है कि मुख्तलिफ स्टडीज़ जो अब तक हुई हैं उन सब को लेकर के उनमें से जो ख़ास स्टडीज़ होती हैं उनको लेकर के जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं, फिर एनालिसिस की जाती है और फिर उससे रिज़ल्ट जनरेट किया जाता है। तो ये एक अच्छी स्टडी है। इसके हिसाब से 26% पाकिस्तान में, यानी अगर मैं ये कहूँ 100 में से 26 लोग पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर बात होगी और समझ में आएगी। यानी हर 4 फ़र्द में से एक शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो ये एक अच्छी खासी तादाद होती है। अगर हम जाने कि 24 करोड़ में से कितने हैं, तो गोया 6 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? तो इसके लिए मेरी ये वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलें हम आपको बताते हैं कि ब्लड प्रेशर वैसे कहते किसको हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ये जो हमारी शरियानों में खून गर्दिश कर रहा है, इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है, ये किसी भी उम्र में, अडल्ट की बात मैं कर रहा हूँ, बच्चों में नहीं, कि 18 साल से लेकर के किसी भी उम्र में इसको 120 और 80 से ज़ायद नहीं होना चाहिए। 120 ऊपर का जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और 80 नीचे का ब्लड प्रेशर जिसको डायस्टोलिक कहते हैं। इससे ज़ायद नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे नीचे होना चाहिए। तो ये हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे? जहां हम ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, वो मुसलसल अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज़ायद हो और नीचे वाला 90 से ज़ायद रहने लगे, तो ये ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है तो आपने दवा इस्तेमाल करनी है, तो दवा इस्तेमाल करके आपका ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, तो मतलब ये है कि दवा काम कर रही है। तो इसके लिए ये है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर के साथ दीगर बीमारियां भी लाहक हैं, जैसे गुर्दे की बीमारी है, आँख की बीमारी है, दिल की बीमारियां हैं, तो उसका ब्लड प्रेशर ज़रूरी तौर पर 130 से ऊपर वाला 130 से कम होना चाहिए और नीचे वाला जो है वो 80 से कम होना चाहिए। इस तरह से अगर हम ब्लड प्रेशर अपना रखेंगे तो इसकी दीगर जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो नहीं आएंगी। तो अब ये ब्लड प्रेशर का तदारुक कैसे किया जाए? इसका क्या कोई एक तरीका है जिससे हम ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा सकते हैं? जिन्हें अभी हाल ही में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हुआ है वो यकीनन इससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं और ये रिस्क फैक्टर्स आपको आपका डॉक्टर असेस करके बताएगा कि हाई ब्लड प्रेशर के आप में कितने रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइबल हैं और कुछ फिक्स फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल, यानी जिनको हम तब्दील कर सकते हैं वो मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम तब्दील ना कर सकें वो नॉन मॉडिफाइबल है। नॉन मॉडिफाइबल में से तो देख लीजिए, अगर जेनेटिक्स में आपके है तो ये नॉन मॉडिफाइबल है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है नॉन मॉडिफाइबल है, आपकी उम्र 65 साल या से ज़ायद हो गई है, ये नॉन मॉडिफाइबल है। लेकिन मॉडिफाइबल, या आप मोटापे का शिकार है तो मोटापा कम कर सकते हैं, आप खुश खुराकी और बिस्यार खोरी का शिकार हैं तो अपनी खुराक पे काबू पा सकते हैं। आप अगर सिगरेट नोशी करते हैं
तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर आप अल्कोहल की बैड हैबिट का शिकार हैं तो आप अपनी अल्कोहल लेना बंद कर सकते हैं। आप अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल का शिकार है तो आप अपनी एक्टिव लाइफ शुरू कर सकते हैं। आप अगर टेंशन में रहते हैं और हर वक्त जो है गुस्से में रहते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों से लड़ते झगड़ते हैं तो आपकी को ये आदतें तब्दील करने की ज़रूरतें हैं। आप अगर अपनी खुराक में फास्ट फूड का इस्तेमाल, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल और सैचुरेटेड फैट्स का और ट्रांस फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप अपनी खुराक को तब्दील करके इस ब्लड प्रेशर के मस से जो कि इब्तिदा में हुई है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन दवा लेने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। अगर आपने ये तमाम रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया तो ये 1 दिन 2 दिन तो कंट्रोल हो जाएगा, फिर ये अनकंट्रोल हो जाएगा और इस तरह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, जो कि चंद बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में से चंद एक ये हैं कि आप दिल के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, आपको फालिज हो सकता है, आप के गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। दीगर कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जिसमें आँखों की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लेकिन ये 3 बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी जो मैंने आपको बताई जो हो सकती हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना होगा और कंट्रोल रखने के लिए मैंने जितनी बातें बताई उस पर अमल करना होगा, तभी जा कर के आप ब्लड प्रेशर को अपने काबू रख सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।